Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that two parallel plate of area A are separated by two different dielectrics as shown in the figure. The net capacitance is, तो आप देख सकते हो यहाँ पे K1 इज इक्वल्स टू 1 दिया है, K2 इज इक्वल्स टू 2 दिया है और सेपरेशन डिस्टेंस क्या दिया है d/2। तो देखिए K1 इज इक्वल्स टू हमें मिला है 1 एंड K2 इज इक्वल्स टू दिया है हमें 2 और सेपरेशन डिस्टेंस दिया है d/2 ये हमें सेपरेशन डिस्टेंस दिया। अब आप देखिए ये एक कैपेसिटर हो गया हमारा C1 और ये एक दूसरा कैपेसिटर हो गया C2। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा C1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा C2। तो हम देख सकते हैं कनेक्टेड इन सीरीज जो हमारा C1 और C2 है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, राइट, कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें पता है सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम सीरीज कनेक्शन में, वो होता है हमारा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट हमारा हो जाता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 जिसका C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 प्लस C1 एंड डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2। तो ये तो 1/c इक्विवेलेंट हुआ, पर हमें क्या चाहिए C इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C1, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं और हमें एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, C की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A क्या है एरिया, D क्या है सेपरेशन डिस्टेंस। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भी दिया है तो मल्टीप्लाइड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे मैं ये रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली वैल्यूज समझ में आ जाए, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब C1 की वैल्यू, C1 क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट A, एरिया A ही है, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A और K की जगह क्या आ जाएगा हमारा K1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय D/2 है, तो ये हो गया D/2 इनटू C2 की वैल्यू डाल दीजिए। अब ये फॉर्मूला फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो अब C2 की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय D/2, राइट, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय D/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय D/2, राइट। कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारी इक्वेशन। तो चलिए फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये 2 चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये भी 2 चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। एंड चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय D हो जाएगा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय D हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय फिर से क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय D, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय D, ये तो इनटू में है तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, A K2 डिवाइडेड बाय D। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये एड ऑन हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट A को मैं कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा K1 प्लस K2 एंड डिवाइडेड बाय D आ जाएगा। अब आप देखिए एक D से दूसरा D कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा क्या मेरे पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 या K1 एंड इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय D इंटू क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A कट हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट A कट हो गया, 2 भी कट हो गया तो ये भी कट हो गया। बचा क्या हमारे पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाय D एंड यहाँ पे इंटू 1/K1 प्लस K2। अब हमारे पास K1 K2 की वैल्यूज है वो है 1 एंड 2, राइट। तो यहाँ पे हम डाल देंगे K इज इक्वल टू 1 है एंड K2 इज इक्वल टू है 2। तो वैल्यूज डाल देते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय D और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस
2, दैट मीन्स यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, तो k1 प्लस k2 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, ये 3 आ गया तो 4/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, सॉरी ए नॉट लिख दिया मैंने, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे। सो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है, ऑप्शन से मैच करके देखते हैं। सो द 4 एप्सिलॉन नॉट ए 3d, देखिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर ए जो है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट a divided by 3d. So this is the final answer of this question. I hope you understood it well. All the best.